हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आपका AFO मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। ये सेट नंबर 1 है और एग्रोनॉमी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन प्री की अच्छी चल रही होगी। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ होंगी उसको सुधार रहे होंगे और आपको ये चूज़ करना आ गया होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। क्योंकि सिर्फ इतना कर लेने से और आपके पास जब बेसिक नॉलेज है तो उतना से आपके प्री तो क्वालिफाई हो जाएंगे। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, पर बीच बीच में आप ये भी टेस्ट करते रहिए कि आपका मेंस का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट लाया है। ओके, तो ये 40 क्वेश्चन का सेट है। 20 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो रिलेटेड टू करंट अफेयर आएंगे। मतलब डायरेक्टली करंट अफेयर से तो नहीं आते कि 20 के 20 क्वेश्चन, बट हाँ स्टिल वो करंट अफेयर में वैसे इशूज होती है उससे रिलेटेड वो पूछ लिया करते हैं। तो अभी हम लोग 40 क्वेश्चन का कर रहे हैं, 40 का देखते जाएंगे और आप देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। क्वेश्चन का लेवल जो है वो ईजी टू मीडियम है, ये टफ नहीं है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। द वर्ड एग्रोनॉमी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ग्रीक होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच वेन इन अ फिक्स्ड पीस ऑफ लैंड डिफरेंट क्रॉप्स आर सोन ईयर आफ्टर ईयर देन इट इज टर्म्ड एज, मतलब लैंड फिक्स है पर क्रॉप्स है जो डिफरेंट डिफरेंट है ईयर आफ्टर द ईयर, मतलब क्रॉप रोटेट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या? क्रॉप रोटेशन। If on one piece of land groundnut, wheat and sugarcane is cropped one after the other, then what will be the crop rotation intensity of that land? तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो ग्राउंडनट एंड व्हीट ये सेम ईयर में ग्रो हो सकते हैं, एक साल में, एंड सुगरकेन विल टेक इंटायर 1 ईयर, मतलब इन 2 years वी आर ग्रोइंग 3 क्रॉप्स, ग्राउंडनट, व्हीट एंड सुगरकेन। तब नंबर ऑफ क्रॉप्स टेकन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 100, इसका आंसर क्या होगा? 150%। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 मिलीमीटर देन इट इज़ कॉल्ड एज। अब इसमें आपको दिक्कत बस यही आएगी कि इसको ड्राई फार्मिंग बोलेंगे या ड्राईलैंड फार्मिंग बोलेंगे। एरिड फार्मिंग जैसा कुछ होता नहीं है और रेनफेड फार्मिंग तो बोलेंगे नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ड्राई फार्मिंग। Agroclimatic regional planning was initiated under which 5-year plan? 5th 5-year plan, 6th, 7th और 8th 5-year plan? जिसका सही आंसर है 7th 5-year plan. Drought condition is called in a condition when the annual rainfall is less than. तो एनुअल रेनफॉल यदि 75% से बिलो हो तो उसको ड्रॉट कंडीशन बोलेंगे। करेक्ट आंसर है सी, 75%. When agricultural crop is grown along with forest crop and pasture, then it is called as. यदि एग्रीकल्चर क्रॉप को हम लोग फॉरेस्ट क्रॉप एंड पास्चर के साथ ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट यानी सिल्वी एंड पास्चर मतलब पास्टोरल। एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The practice which is adopted in areas having 16 to 33% of steep sloping and undulated land, it is called as. तो इस कंडीशन में जो क्रॉपिंग की जाती है वो बेंच टेरेसिंग के मीडियम से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, बेंच टेरेसिंग. The layer of atmosphere which is extended up to 8 to 16 किलोमीटर is called as. इसमें लिखा है अप टू 8 to 16, मतलब थोड़ा सा वर्ड्स पे भी ध्यान देना है। मैंने ये नहीं लिखा है फ्रॉम 8 to 16, मीन्स अप टू 8 to 16 मतलब कि आपका ग्राउंड से लेके 8 से 16 किलोमीटर तक। तो ये सबसे पहला लेयर होगा जो कि क्या है? ट्रोपोस्फेयर, इसका सही आंसर है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इन यूनिट कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट? इसका करेक्ट आंसर है 1.94. इस तरह के फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा कोई फैक्ट आए इम्पोर्टेंट तो उसको ध्यान रखना है. व्हाट इज स्नो? स्नो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है द आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग फ्रॉम सब्लिमेशन. करेक्ट आंसर इज ए. द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज. इक्वल मीन्स आइसो, प्रेशर मीन्स बार, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. इसका सही आंसर है आइसो बार.
द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन मेजरिंग द रूट प्रेशर इज कॉल्ड एज। देखो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन हर एक साल बीच करके वो पूछ लेते हैं, तो उन्होंने लास्ट ईयर तो कोई इंस्ट्रूमेंट पूछा नहीं है, तो मे बी इस ईयर आपसे मेंस में वो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछ लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए सारा भी याद रखना। तो इसका सही आंसर है वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रूट प्रेशर। If the irrigation project having CCA of 2000 to 10,000 hectare, then it is called as CCA means cultural command area. तो यदि कल्चरल कमांड एरिया 2000 टू 10,000 हेक्टेयर है, तो ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा। इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया रेनफॉल टेक्स प्लेस इन बिटवीन दिसंबर टू मार्च, इट इज़ ड्यू टू। अब हम लोग जैसे ही देखते हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया और रेनफॉल, तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या आता है कि साउथ वेस्ट मानसून आना चाहिए। पर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है बिटवीन दिसंबर टू मार्च, तो दिसंबर टू मार्च जो है वो ठंड के सीज़न में, तो उस टाइम पे रेनफॉल होता है, वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो रेनफॉल वाला पोर्शन एकदम अच्छे से कर लेना है। The weather forecasting which is range from 3 to 10 days which is most useful for agricultural practices is called। कौन सा वेदर फोरकास्टिंग है जिसका रेंज है 3 to 10 डेज? सबसे पहले तो एक पॉइंट ये है, उसके बाद है वही वेदर फोरकास्टिंग है वो सबसे यूजफुल है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। ये दो क्वेश्चन बन गए आपके। इसका करेक्ट आंसर है मीडियम रेंज। फॉर इरिगेटिंग द क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप लाइक वीट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, स्मॉल एंड सैलो फरो इज मेड, इज कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है कोरुगेशन, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था लास्ट ईयर के नाबार्ड में, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोरुगेशन। विच टाइप ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस इज सुटेबल फॉर एरिया हैविंग वाटर स्कार्सिटी एंड सॉल्ट प्रॉब्लम। मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, सबसे पहले आ जाता है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर होगा, लेकिन इसमें लिखा है सॉल्ट प्रॉब्लम भी, तो इसका आंसर होगा ड्रिप। Soil moisture content at which plant can be no longer obtained through moisture to meet their requirement and remain wilted unless water is added to soil। इसका करेक्ट आंसर होगा विल्टिंग कोएफिशिएंट। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। शुगर बीट कम्स अंडर विच फैमिली। शुगर बीट कौन से फैमिली में आता है? तो चिनोपोडिएसी। क्यूरिंग इज डन इन, कौन सा क्रॉप्स है जिसमें क्यूरिंग किया जाता है? ऑप्शन है टोबैको, टी, बोथ ए एंड बी मीन्स टोबैको एंड टी, एंड ग्राम एंड कॉटन। तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो प्लीज़ ये पोर्शन को जाके देखना। और जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं ना अलग अलग, जैसे रेटिंग किस में होता है, स्ट्रिपिंग किस में होता है, तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है। क्यूरिंग होता है टोबैको एंड टी में। व्हाट इज हलिंग परसेंट ऑफ राइस। राइस का जो हलिंग परसेंट होता है वो 2/3 होता है, मीन्स 66%। विच इज़ फर्स्ट इंडियन हाई इल्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटी। अब हाई इल्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटी पूछता तो अलग है, लेकिन इसने इंडियन टर्म जोड़ा है कि इंडियन हाई इल्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटी क्या है, तो इसका सही आंसर होगा जया। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज खैरा डिजीज इन राइस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इतनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि वो पूछो नहीं, मतलब वो लोग रिपीट करके भी नहीं थक रहे हैं, तो आप तो प्लीज़ करके जाओ। ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। विच वैरायटी ऑफ राइस इज टॉलरेंस टू आयरन टॉक्सिसिटी। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि जब राइस पढ़ोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आयरन टॉक्सिसिटी के लिए जो टॉलरेंस होता है फाल्गुना वैरायटी होता है। वैसे ही आ जाता है कि वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए सूटेबल कौन सा है, तो जलमग्न वैरायटी है। सबसे पहला हाइब्रिड बासमती राइस जो कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट है, वो कौन सा है? तो PRH10 है। फर्स्ट हाइब्रिड राइस ऑफ इंडिया यदि पूछ ले तो CORH1 हो जाएगा। IRI से भी बहुत सारी वैरायटीज़ रिलीज़ की गई, जैसे नॉरिन 8 हो गया, 18 हो गया, पूसा 221 हो गया, पंकज हो गया। पंकज जनरली वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए है। तो इस टाइप का आपको याद रखना है सारे वैरायटी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे पहले हुए हैं या फिर सबसे बेस्ट हुए हैं, उसको याद रखने का। विच इज़ नोन एज फर्स्ट मैन मेड सीरियल। ये आप लोग बहुत आराम से बता देंगे, क्रिटिकल है इसका आंसर। विच इज़ नोन एज 6 रो बार्ले। 3 तरह का बार्ले होता है, 6 रोड बार्ले, 2 रोज बार्ले एंड
एक इरेगुलर होता है जो 6 रो 2 रो 4 रो कुछ भी हो सकता है। तो बुल्गारिया जो है वो 6 रो बारले है। इरेगुलर है मतलब ये बिल्कुल इरेगुलर है, 6 रो 2 रो 4 रो कुछ भी हो सकता है। तो ये हॉर्डियम इरेगुलरे में आ जाएगा। एंड डिस्टिकॉन मतलब डाई इसमें लगा हुआ है मतलब 2 रो बारले है। जियामेज इंड्यूराटा इज कॉल्ड एज, जियामेज इंड्यूराटा को क्या बोलते हैं? तो ये फ्लिंट कॉर्न है। ये मेज के जितने भी स्पीसीज हैं सबको आप याद रखेंगे विद कॉमन नेम, और उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको भी याद रखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा से पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। ओके। इन शुगर केन द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन इज कॉल्ड, तो मोस्ट क्रिटिकल है वो ग्रैंड ग्रोथ है। अब सारे क्रॉप्स के क्रिटिकल स्टेजेस याद ही रखने हैं आपको, किसका क्राउन रूट इनिशिएशन है, किसका पॉड फॉर्मेशन है, किसका ग्रैंड ग्रोथ है, ये सभी आपको याद करके जाना है। विच आर द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ ग्राम इज विल्ट रेसिस्टेंट, विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? तो अवरोधी है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो जो स्पेसिफिक वैरायटीज़ हैं उनको भी याद करके जाना है। टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायबिलिटी ऑफ सीड, वायरल डिजीज। इसका करेक्ट आंसर है वायबिलिटी ऑफ सीड्स। विच इज डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन, मेरे हिसाब से जिब्रेलिक एसिड है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है करेक्टली, तो एक बार आप इसको सर्च कर लेना और यदि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बता भी देना। विच इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी, शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे कौन से इंस्टीट्यूट बनी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है नाबार्ड बना है। विच स्टेट इज़ हाईएस्ट इन पोल्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया, कौन सा स्टेट है जो पोल्ट्री प्रोडक्शन में हाईएस्ट है? तो आपको इस तरीके से याद करना जाना है, ये बस सैम्पल क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि पोल्ट्री में कौन है, मीट में कौन है, मिल्क में कौन है, उसके बाद फिर राइस में कौन है, सबसे टॉप पे व्हीट में कौन है, कोर्स सीरियल में कौन है, मिलेट्स चल रहा है ये 2023, तो मिलेट्स में कौन है, तो इसको आपको याद करके जाना है। तो पोल्ट्री में जो है वो मैं बता दे रही हूँ, आंध्र प्रदेश है। ओके। COP27 मीटिंग इज़ गोइंग इन विच कंट्री, एक्चुअली मैंने जब बनाया था ना आपके लिए सेट तब COP26 चल रहा था, अभी ख़त्म हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए ख़त्म हुए को भी। तो COP27 मीटिंग है वो चल मतलब हुआ है इजिप्ट में। अब ये COP27 मैंने क्यों पूछ दिया, तो ये करेंट से तो है ही, साथ में ये क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट से बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेटेड है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। लास्ट ईयर का COP26 जो हुआ था वो हुआ था ग्लासगो में, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। इन वाटर इरोजन 3 to 9 मीटर डीप and width of 18 मीटर with slide slope of 8 to 15% is called, ये स्मॉल गली हुआ। The cultivation of crop which is having different natural habit and zero competition is known as, बेस्ट टाइप ऑफ कल्टीवेशन है जिसमें कि जो प्लांट्स हैं क्रॉप्स हैं उनका नेचुरल हैबिट भी डिफरेंट है, और जब हैबिट डिफरेंट होगा तो कंपटीशन जीरो होगा, ये है इसका आंसर पैरेलल क्रॉपिंग। विच प्लांटिंग मेथड एकोमोडेट मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन, मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने वाला है हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम। विच इज़ कॉल्ड वार्म क्लाउड सीडिंग, वार्म क्लाउड सीडिंग किससे होता है? तो ये NaCl से होता है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ये वार्म क्लाउड सीडिंग कॉज करता है। विच क्रॉप इज हैविंग प्री फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन इज क्रिटिकल स्टेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम। अब ये हो गया 40 में से 40 क्वेश्चन, लेवल था इसका मीडियम, इजी से लेके मीडियम तक। आपके इसमें से कितने करेक्ट हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आपने गलत किया है उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके आसपास का उस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं ना उस सभी को आप करो। मैं बता दूँ इस सभी का सोर्स सिर्फ एक था, मैंने नेमरा सुंडा से ही क्वेश्चन बनाया था, कुछ भी ज़्यादा नहीं कुछ भी कम नहीं। तो थैंक यू सो मच, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए और अपना लव एंड सपोर्ट शो कीजिए इस चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच।